हेलो दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे गागर में सागर बुक का जो है तो हम लोग बहुत चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी हम लोग का बस 3-4 पेज ही बचा हुआ है, तो हिस्ट्री का हम लोग लगभग कंप्लीट ही हो चुका है मानिए। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे प्रमुख उपाधि और उपाधि का जो प्राप्तकर्ता और वो जो उपाधि है तो वो किसने दिया था, तो उसको प्रदाता बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो महात्मा महात्मा जो कि महात्मा गांधी जी को प्राप्त हुआ था और प्राप्तकर्ता यहाँ पे गांधी जी थे। और जो रविंद्रनाथ टैगोर इनको महात्मा नाम से बुलाए थे। मतलब महात्मा जो उपाधि है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। तो ये आपका प्रमुख उपाधि हो जाएगा, प्राप्तकर्ता और यहाँ पे प्रदाता मतलब कौन दिए हैं वो है। तो यहाँ पे आप लोग सभी देख सकते हैं। तो लगभग यहाँ पे देखिए, तो मैं अभी 3 ही ये सब करूँगा, ये वर्ड अभी नहीं बोलूँगा तो ये लोग आप समझ जाइएगा। तो चलिए जैसे कि महात्मा, तो महात्मा गांधी जी को मिला है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। राष्ट्रपति सॉरी राष्ट्रपिता ये भी महात्मा गांधी जी को मिला है और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वन मैन बाउंड्री फोर्स ये महात्मा गांधी को मिला है माउंटबेटन के द्वारा। सरदार ये वल्लभ भाई पटेल को मिला है और बरदौली क्षेत्र की महिलाएं के द्वारा। उसके बाद दशरथ दशरथ या फिर अजातशत्रु ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला है महात्मा गांधी के द्वारा। गुरुदेव या रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद देश नायक ये सुभाष चंद्र बोस को मिला है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और देशभक्तों के देशभक्त ये सुभाष चंद्र बोस को मिला है महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे और भी है। तो जो यहाँ पे ये है तो विवेकानंद ये स्वामी विवेकानंद को मिला है महाराजा खेतरी के द्वारा। उसके बाद राजा यहाँ पे राजा जो कि राजा राम मोहन रॉय को मिला है ये अकबर द्वितीय के द्वारा। दीनबंधु जो कि चार्ल्स फेयर एंड्रूज को मिला है महात्मा गांधी द्वारा। दीनबंधु जो कि चार्ल्स फेयर एंड्रूज को मिला है महात्मा गांधी द्वारा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये सरोजिनी नायडू को मिला है महात्मा गांधी द्वारा। उसके बाद भारतीय शांति का जनक ये बाल गंगाधर तिलक को मिला है और ये वैलेंटाइन सिरोल या फिर चिरोल के द्वारा मिला है। उसके बाद यहाँ पे और भी है। तो अभी हम लोग करेंगे ये देखिए, ये जो मतलब प्रमुख उपाधि प्राप्त करता है एवं प्रदाता, तो ये जो मेन इम्पोर्टेंट था तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। अभी हम लोग लोकप्रिय उपनाम और उसका प्रमुख व्यक्ति देखेंगे। तो लोकप्रिय उपनाम यहाँ पे है और प्रमुख व्यक्ति जो कि बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफार खान। राष्ट्रपिता या फिर बापू के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है दादा भाई नारोजी। जननायक के नाम से जाना जाता है कर्पूरी ठाकुर। शेर कश्मीर के नाम से जाना जाता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। उसके बाद यहाँ पे लौह पुरुष भारत का बिस्मार्क और सरदार ये नाम से जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद शांति पुरुष ये लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। पंजाब केसरी ये लाला लाजपत राय को जाना जाता है। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। उसका दीनबंधु सी.एफ. एंड्रूज को जाना जाता है और लोकमान्य तिलक जो कि बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। लोकनायक ये जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। लोकहितवादी ये गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। देशबंधु ये चितरंजन दास को जाना जाता है देशबंधु। उसके बाद राजर्षि ये पुरुषोत्तम दास टंडन को जाना जाता है। दंगबंधु ये शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। गुरुदेव ये रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। गुरुजी ये एम.एस. गोलवलकर को जाना जाता है। और महामना महामना ये पंडित मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है महामना। उसका बिहार विभूति ये डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। उसके बाद एस्पेरो एस्पेरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। उसके बाद भारतीय फिल्मों के पितामह ये धुंधीराज गोविंद फाल्के को जाना जाता है। और आप लोग को मालूम होगा फाल्के पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इन्हीं के ऊपर दिया जाता है। उसके बाद और भी है। तो विरोधाभासों का मिश्रण ये मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। विद्रोही कवि ये काजी नजरुल इस्लाम को जाना जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी ये नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। लिटिल कॉर्पोरल ये नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। उसके बाद राजा जी ये चक्रवर्ती राजा गोपालचारी को जाना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात क्षेत्र नक्षत्र ये राजा राम मोहन रॉय को जाना जाता है। उसके बाद कायदे आजम ये मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। उसके बाद देश रत्न या फिर आजाद शत्रु ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। उसके बाद भारतीय मेकियावली ये चाणक्य को जाना जाता है भारतीय मेकियावली।
उसके बाद भारत का शेक्सपियर, ये महाकवि कालिदास को जाना जाता है। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र ये जमनालाल बजाज को जाना जाता है। उसका बाद ब्लैक गांधी ये मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है, जूनियर मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे और लाल बाल पाल जो कि लाला लाजपत राय को लाल के नाम से जाना जाता है। ये बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है। और बिपिन चंद्र पाल ये लाल बाल मतलब पाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेताजी, तो नेताजी को सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ताऊ ये चौधरी देवीलाल को जाना जाता है। शहीद आजम भगत सिंह को जाना जाता है। उसका भारत कोकिला ये सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। स्वर कोकिला ये लता मंगेशकर को जाना जाता है। और विश्व कवि कविगुरु ये रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। और उसका बाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित प्रमुख वचन एवं नारे, तो प्रमुख वचन एवं नारे और संबंधित व्यक्ति, तो जन गण मन अधिनायक हो ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये मोहम्मद इकबाल द्वारा दिया गया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा मतलब बोला गया था। और इंकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह और हसरत मतलब पहले हसरत मोहानी जी ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद। उसके बाद भगत सिंह ने ये नारा को फेमस किया था। उसके बाद यहाँ पे साम्राज्यवाद का नाश हो ये भगत सिंह द्वारा दिया गया था। उसके बाद जय हिंद ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो गांधी जी ने बोला था। हे राम गांधी जी ने बोला था। उसके बाद भारत छोड़ो गांधी जी ने बोला था। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक ये लाला लाजपत राय ने दिया था। और इसी टाइम में लाला लाजपत राय को लाठी से पीट के यहाँ पे मार दिया गया था। उसके बाद हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइस इफ इंडिया डाइस ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। वेदों की ओर लौटो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था। कर मत दो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था। सरफरोशी का तमन्ना अब हमारे दिल में है ये राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था। मारो फिरंगी को ये मंगल पांडे ने बोला था। उसके बाद जय जगत ये विनोबा भावे ने बोला था। उसके बाद संपूर्ण क्रांति ये जयप्रकाश नारायण ने बोला था। और विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने बोला था। मेरे शरीर पर एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी ये लाला लाजपत राय ने बोला था, जब उन्हें लाठी से पीट के मार दिया गया था। और नोट यहाँ पे नोट करने वाली बात है जो कि नारे इनकलाब जिंदाबाद का व्यापक रूप से प्रयोग या फिर प्रचलन भगत सिंह ने किया था, लेकिन इस नारे का मूल रचनाकार हसरत मोहानी थे। तो जैसे मैं आपको बोला था यहाँ भारत छोड़ो एवं साइमन कमीशन को वापस जाओ या फिर साइमन कमीशन गो बैक ये नारों को क्रमशः महात्मा गांधी एवं लाला लाजपत राय ने लोकप्रिय बनाया था। उसके बाद यहाँ पे और नेक्स्ट यहाँ पे